मेंढक का जीवन चक्र एक अद्भुत कहानी है। एक समय की बात है, एक शांत तालाब के किनारे जहां कमल के फूल खिले थे और पानी में सूरज की किरणें नाचती थी, वहां एक नन्ही मेंढकी रहती थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन आज वो एक खास काम के लिए तैयार थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और ये समय था नए जीवन को जन्म देने का। एक ठंडी सुबह जब ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों सी चमक रही थी, उस मेंढकी ने तालाब के किनारे पानी में तैरते हुए पौधों पर छोटे छोटे काले रंग के अंडे दिए। ये अंडे एक चिपचिपी जेली जैसी परत से ढके हुए थे, जो उन्हें एक साथ जोड़े रखती थी और शिकारियों से बचाती थी। वे पानी में छोटे छोटे मोतियों के झुंड जैसे दिख रहे थे। मेंढकी ने अपने अंडों को वहीं छोड़ दिया और अपने रास्ते चली गई, क्योंकि उसे पता था कि प्रकृति अपना काम करेगी। कई दिनों तक अंडे पानी में तैरते रहे, सूरज की गर्मी और पानी की नमी से पोषित होते रहे। हर अंडे के अंदर एक नन्हा जीवन धीरे धीरे आकार ले रहा था। ये एक रहस्यमय इंतजार था, जहां हर पल एक नए बदलाव की उम्मीद थी। फिर एक दिन जब सूरज थोड़ा और चमका, तो उन अंडों में हलचल हुई। धीरे धीरे जेली की परत टूटी और उसमें से एक छोटा काला पूंछ वाला जीव बाहर आया, एक नन्हा टैडपोल। वो मछली जैसा दिखता था, जिसकी एक छोटी सी पूंछ थी और गलफड़े थे जिनसे वो पानी में सांस लेता था। टैडपोल का जीवन बहुत ही सीधा साधा था, तालाब में तैरना और छोटे छोटे शैवाल खाना। वो दिन रात पानी में इधर उधर घूमता रहता था, अपनी पूंछ को हिलाकर आगे बढ़ता था। जैसे जैसे वो खाता गया, वो बड़ा होता गया। उसकी पूंछ थोड़ी लंबी और मजबूत होती गई और उसका शरीर थोड़ा मोटा होने लगा। वो एक छोटी फुर्तीली मछली की तरह दिखता था, जो बस अपने भोजन और बढ़ने में व्यस्त था। कुछ हफ्तों के बाद टैडपोल के शरीर में अद्भुत परिवर्तन शुरू हुए। सबसे पहले उसकी पूंछ के पास दो छोटे छोटे उभार दिखाई दिए। ये उसकी पिछली टांगें थी। धीरे धीरे ये टांगें बड़ी और मजबूत होती गईं। फिर उसके शरीर के सामने की ओर दो और छोटे उभार दिखाई दिए। ये उसकी अगली टांगें थी। जैसे जैसे उसकी टांगें विकसित होती गईं, टैडपोल की पूंछ छोटी होने लगी और धीरे धीरे गायब होती चली गई। उसके गलफड़े भी बदलने लगे और उसके फेफड़े विकसित होने लगे, ताकि वो पानी के बाहर भी सांस ले सके। अब वो केवल पानी में नहीं, बल्कि पानी के किनारे भी रहने लगा। वो अब एक टैडपोल नहीं था, बल्कि एक मेंढक शिशु यानी फ्रॉगलेट था। आधा मछली आधा मेंढक। वो अजीब लग रहा था, एक छोटी पूंछ वाला मेंढक, लेकिन ये उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था। और फिर एक दिन मेंढक शिशु की पूंछ पूरी तरह से गायब हो गई। उसके फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो चुके थे और उसकी टांगें इतनी मजबूत हो गई थी कि वो कूद सकता था। अब वो पानी में सांस लेने के लिए गलफड़ों पर निर्भर नहीं था। वो पूरी तरह से एक वयस्क मेंढक बन चुका था। वो हरे रंग का था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसकी त्वचा चिकनी और नम थी। वो अब पानी में तैर सकता था, लेकिन वो जमीन पर भी कूद सकता था। वो कीड़े मकोड़े खाता था और बारिश में टर टर की आवाज निकालता था। वो तालाब के किनारे का नया सम्राट था, जो पानी और जमीन दोनों पर राज कर सकता था। और इस तरह एक छोटे से अंडे से शुरू होकर एक पूंछ वाले टैडपोल बनकर फिर एक मेंढक शिशु के रूप में बदलाव से गुजरते हुए एक नन्हा मेंढक पूरी तरह से विकसित हुआ और अपने जीवन का आनंद लेने लगा। ये जीवन चक्र चलता रहता है, प्रकृति का एक अद्भुत और निरंतर चक्र, जो हमें सिखाता है कि कैसे छोटे से बदलाव भी सबसे बड़े और अद्भुत रूपांतरणों को जन्म दे सकते हैं।